तो बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा है। फायदा होगा, आसानी बहुत हो जाएगा कि फायदा बहुत है। फायदा बहुत कितना सारा फायदा है? फायदा ये बहुत है। इस 11 जून एक ऐतिहासिक दिन था हजारीबाग के लिए, जब केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में ये मंजूरी मिल गई कि दोहरीकरण होगा रेलवे ट्रैक्स का। कोडरमा हजारीबाग बरकागाना का दोहरीकरण होगा रेलवे लाइन का। जल्द ही ये शुरुआत होगी, लेकिन फिलहाल हम आ गए हैं हजारीबाग के उन आम पैसेंजर्स जो लोग हैं जो अभी लाभ उठा रहे हैं ट्रेन का, जो 10:15 बजे की भोर को ट्रेन अभी आने वाली है। उन पैसेंजर्स से जानेंगे कि वो लोग इस चीज़ से कितना खुश हैं, उन लोगों को कितना फ़ायदा होगा, और साथ ही ये भी जानेंगे कि व्यापारिक उद्देश्य से खास करके यहाँ जो चीज़ें हैं घूमने फिरने के लिए, उन चीज़ों के लिए और कितना बेहतर साबित होगा। तो फिलहाल देख रहे हैं आप, लोग ट्रॉलीज लेकर के बैग एंड बैगेज के साथ यहाँ पर खड़े हैं। कई युवा भी यहाँ पर खड़े हैं, कई और भी लोग खड़े हुए हैं, कई लोग बैठे भी हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं ट्रेन का। और ऐसे में सबसे पहले हम जानेंगे कि लोगों को ये चीज़ मालूम है या नहीं है। कहाँ जा रहे हैं अभी? रांची जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये रेलवे ट्रेन का ट्रैक का जो है दोहरीकरण होने वाला है, यानी और भी ट्रेनें जो हैं अब दौड़ेंगी इस पर, मालूम है ये चीज़? मालूम तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि होने वाला है। तो फिर इससे कितना फ़ायदा होने वाला है पैसेंजर्स को, खास करके आप जैसे स्टूडेंट्स को? फायदा होगा, स्टूडेंट के लिए होगा, और कोई यात्री आता जाता है उसके लिए होगा। क्या नाम है? अर्जुन कुमार महतो। देखिए, ट्रेन भी आ चुकी है और कई पैसेंजर्स भी इस पर उतरने वाले हैं, और इसी तरह से और भी जब रेलवे ट्रैक यहाँ पर बिछेंगे तो उसके बाद और भी फायदे होने वाले हैं। देख रहे हैं ट्रेन खचाखच भरी हुई है। एक सुबह और एक शाम की ट्रेन होने की वजह से कई लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं, कई लोग जब जाना चाहते हैं तब नहीं जा पाते, और ऐसे में कई पर्यटक स्थल भी है हजारीबाग में, और वहाँ पे भी घूमने फिरने के उद्देश्य से इस चीज़ का भी विकास होगा यहाँ पे, यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत सही विकास होगा। वैसे भी थोड़ा सा हम लोग जो है जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे कि उन लोगों को क्या लगता है कितना फ़ायदा होने वाला है। यहीं के हैं आप? यहीं के। दोहरीकरण जो होने वाला है 11 जून को, जो खुशखबरी आई हजारीबाग को लेकर के, तो क्या लगता है किस किस तरफ इधर फ़ायदा होगा, कितना और विस्तार होगा? समझ लीजिए कि अभी रोड का जो मसला है तो पूरा नहीं हो रहा है। स्टेशन का रोड का देख रहे हैं कितना खस्ता हाल है, इसको कोई नहीं देखता, कोई नहीं बनाना चाह रहा है। तो आखिर कब दिन बनेगा, किसके लिए बनेगा? पब्लिक परेशान रहता है। जाहिर तौर पे पब्लिक है तो अपनी समस्याओं को लेकर के हमारे बीच बात रखेंगे ही। समस्या। अच्छा, एक बात बताइए, अभी फिलहाल में जो 11 जून को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो मंजूरी मिल गई, जो मनीष जायसवाल द्वारा जो बात रखी जा रही थी दोहरीकरण को लेके, कोडरमा हजारीबाग बरकागाना रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण को लेके, तो उससे और कितना फायदा होगा यहाँ, और व्यापारिक उद्देश्य से या फिर लोगों की आवाजाही के उद्देश्य से? यहाँ हजारीबाग के लोग को बहुत फ़ायदा होगा, मगर बात यहाँ पर यह है कि अगर हो जाए तो, जब तक नहीं होता है तो मतलब खाली बोलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन मंजूरी मिल गई है तो हो ही जाएगा। अब तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, इतना आसानी से नहीं होगा। इंतहा हो गई इंतजार की। यस यस। 10:15 बजे की ट्रेन जा चुकी है, बीच दोपहर का वक्त अब हो चुका है, लेकिन कई पैसेंजर्स बैठे हुए हैं अभी शाम की ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भाई आप लोगों से बात करना चाहेंगे, अभी जैसे इंतजार कर रहे हैं आप लोग, अब जाने के लिए, घूमने के लिए आए थे हजारीबाग? हाँ, जैसे घूमने के लिए आए थे अभी, जैसे फिर हम लोग सोचे भी हम लोग को वापस जाना पड़ेगा, फिर 6:30 बजे ट्रेन है, यही वापस यही जाएगी, फिर मतलब पूरा शाम इंतजार करना पड़ेगा? शाम इंतजार करना पड़ेगा, फिर वापस जाएंगे घर। हम लोग को फिर घर यहाँ नहीं है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है, तो फिर वैसे दिक्कत होता है। अच्छा, दोहरीकरण हो जाएगा जैसे यहाँ पे, तो कितना फ़ायदा और होगा? जैसे व्यापार के उद्देश्य से हो गया या बाकी और चीज़, जैसे पर्यटन स्थल है हजारीबाग, आप लोग गिरिडीह से यहाँ घूमने के लिए भी आए, तो जैसे आना जाना में कितना और आसानी हो जाएगा? आसानी बहुत हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी को जाना होता है वापस, जैसे जो कोई सुबह आया तो अगर कोई जाना चाहेगा 10 बजे 11 बजे या फिर 1 बजे 2 बजे 3 बजे, तो उसके बाद फिर जा नहीं पाएगा वो बंदा। और किसका अगर कहाँ से आता है वो, तो फिर उसको दिक्कत होता है। जैसे हम लोग को अभी दिक्कत हुआ, अभी अगर हम लोग जाना चाहें 3 बजे तो फिर नहीं जा पाएंगे ना। क्या नाम है? इजाज। वो क्या करते हैं? ऐसे वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाते हैं? हाँ। अरे वाह, चलिए। तो ऐसे में जो है और भी लोग हैं, तो यात्री भी आ रहे हैं। ऐसे में आप ज़्यादा भार लिए हुए, आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको परेशान करेंगे। जैसे ट्रेन का दोहरीकरण हो जाएगा तो कितना फ़ायदा होने वाला है? फायदा बहुत है। फायदा बहुत है। कितना सारा फ़ायदा है? फायदा ये बहुत है। इस समय का बचाव है, फिर जो पैसा भाड़ा लगता है वो कम लग रहा है।
फायदा और ये साथ में चीज़ जैसे मान लीजिए घूमने फिरने के लिए जो हजारीबाग आते हैं वो चीज़ या का भी फायदा है। व्यापार कितना और बढ़ जाएगा यहाँ पे? जैसे ट्रेन ज्यादा चलेंगी तो व्यापार भी तो बढ़ जाएगा। जी थकावट हो गई थकावट हो गई। अच्छा, जैसे ट्रेन का दोहरीकरण होने वाला है तो उससे कितना फायदा होगा यहाँ के लोगों को, या अगर पर्यटन स्थल के बारे में बोला जाए, व्यापारिक तरफ से बोला जाए? बहुत फायदा है। फायदा होगा। ट्रैवल होने पर तो फायदा होगा ही। यात्रियों को भी फायदा होगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वेट करना नहीं पड़ेगा और उसके बाद गाड़ी भी समय पर चलेगी। अच्छा, लंबी दूरी की ट्रेनें भी चलने की संभावना है उसके बाद? हाँ हाँ ठीक। तो आप लोगों को फिर घूमने फिरने में भी और ज्यादा परेशानी नहीं होगी, नहीं होती। है ना? हाँ, अभी होती है थोड़ा परेशानी। हाँ, हाँ। आवाज़ नहीं है। कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो लीजिए। जैसे जाहिर तौर पे जब दोहरीकरण हो जाएगा तो ट्रेनें भी जो है लंबी लंबी दूरी की जो व्यापारी हैं उन लोगों को भी इजी होगा सामान लाना ले जाना, सही बात। है ना? ऐसे में बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ थे और ऐसे में बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स खुल करके बात करने वाले, बोलने वाले नज़र नहीं आए वैसे, लेकिन जिन लोगों के की बातें आप लोगों ने सुनी, या आप लोग जो दर्शक हैं हमारे, जो सबसे बड़ी ताकत है हमारे, उन लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि ये तो चलिए रेलवे स्टेशन पे आकर के हम लोगों ने लोगों का मंतव्य जाना, लेकिन आप लोगों का मंतव्य हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कि ये 11 जून का जो ऐतिहासिक दिन रहा है वो सच में कितना अच्छा साबित होगा, कारगर साबित होगा, और किन किन तरह की जो अच्छाइयाँ हैं इसमें निहित हैं, क्या क्या फ़ायदे इसमें निहित हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, शुक्रिया।